खबरों की खबर में आपका स्वागत है और सवाल आज भी 3 हफ्ते बाद वही है, हरिद्वार की नफरत गैंग जेल में क्यों नहीं है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है या क्या वजह है कि इस तरीके का जघन्य अपराध करने के बाद भी इस गैंग के सारे लोग, इस गैंग के सारे सदस्य वो अभी जेल से बाहर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई पूछताछ नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुनवाई को तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना इस मामले की सुनवाई करेंगे। सोचिए, सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट तक इसको गंभीरता से ले रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने नहीं लिया है। याचिका में एसआईटी बनाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी गई है। अब यह दलील जिसने दी थी सुप्रीम कोर्ट में वो है कपिल सिब्बल। उनकी दलील क्या है आपको वो बता दें। उन्होंने कहा, हमने हरिद्वार में धर्म संसद में हुई घटनाओं पर एक जनहित याचिका दायर की। देश के नारे सत्यमेव जयते से बदलकर शस्त्रमेव जयते हो गए हैं। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, ना कोई कार्रवाई, ना कोई गिरफ्तारी। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं और हम मामले को सुनेंगे। तो यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है, अब अदालत इसमें सुनवाई करेगा। तो यह एक बड़ी हस्तक्षेप हो सकती है। अब हरिद्वार धर्म संसद में क्या नफरती बोल बोले गए आपको वो बता दें। धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने पर विवादित टिप्पणी हुई थी। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान हुए थे। पहले जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर नामजद एफआईआर हुई। अब यति नरसिंहानंद, अन्नपूर्णा धर्मदास, सागर सिंधु पर भी केस हुए हैं। वायरल वीडियो के बाद भी धीमी पुलिस कार्रवाई पर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला हुआ था। रायपुर में धर्म संसद में नफरती बयान दिए गए थे, जिसमें महात्मा गांधी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्द कहे गए। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ भी हुई। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई। कालीचरण के खिलाफ केस हुआ। एमपी के खजुराहो से गिरफ्तारी हुई और कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ और एमपी सरकार में ठनी भी, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। नफरती भाषण पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदालत में मामला गया है। पिछले 3 हफ्ते से जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है, जितने भी सेंसिबल लोग हैं इस देश में, वो सब आवाज उठा रहे हैं। 5 पूर्व रक्षा प्रमुखों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिखी है। हरिद्वार धर्म संसद में नफरती बयानों पर पूर्व रक्षा प्रमुखों का खत था, जिसमें उन्होंने लिखा, नफरत की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंसा के लिए उकसाने वाले बातों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ये सारी बात वो बोल रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक प्रतिकार सभा होने जा रही है। आप सोचिए हौसले कितने बुलंद हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी, क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं है, तो अब ये जो नफरती गैंग है ये एक प्रतिकार सभा करना चाहता है। नफरती भाषण पर दर्ज मुकदमे और एसआईटी गठन का विरोध करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन कर रही है ये नफरती गैंग। 16 जनवरी को करेगी। उत्तराखंड सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है ये नफरती गैंग। प्रदेश भर में संतों के जुटने का दावा कर रही है ये नफरती गैंग। प्रतिकार सभा में आगे की रणनीति तय करेगी ये नफरती गैंग। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि मामला, अपना जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का पालन हो। ऐसी क्या प्रक्रिया का पालन हो रहा है कि 3 हफ्ते तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और हरिद्वार की नफरत गैंग अब तक जेल में नहीं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, गौरव वल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डीजीपी विक्रम सिंह, आप लगातार हमारे साथ इन कार्यक्रमों में जुड़ते आए हैं और ये बात बार बार हर किसी को बतानी जरूरी है कि कानून इस पर क्या कहता है। एक डीजीपी होने के नाते मैं आपसे दोबारा चाहता हूं कि आप फिर से जनता के सामने ये बात रखें कि ये जो हुआ हरिद्वार में, इसमें कानूनी रूप से क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी और उसको करने में पुलिस को एक आदर्श रूप से कितना समय लगना चाहिए। संकेत जी, सबके लिए मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था में दी जाती है कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और जो सांप्रदायिकता फैलाते उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें प्रिवेंटिव एक्शन यानी निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। यानी इससे पहले कि ये जलसा करते 151 सीआरपीसी में इनको गिरफ्तार कर सकते थे आप, और जब तक चाहते 7 दिन 10 दिन, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाते ये जेल में रहते। धारा 107, 16, 3 के सीआरपीसी के अंदर आप इनको पाबंद कर सकते थे। क्या ये तो प्रिवेंटिव छोड़ दीजिए, ये तो कुछ हुआ नहीं। और ये भड़काऊ भाषण और जेनोसाइड की बातें आवाहन इन्होंने किया।
अब इसके ऊपर जो मुकदमे लिखे हैं उसके ऊपर तथाकथित एसआईटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बयान लेने अनमने मन से एक सब इंस्पेक्टर गया, जिनके कंधे पर हाथ रखेगा ये तो हमारे साथ हैं। ये तमाम चीजें अशोभनीय है और ये इंगित करती हैं कि उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय या किसी प्रकार की ये आशंका नहीं कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी भी या नहीं करेगी। संदेश ये जा रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैंने पहले बताया कि थाने के, हिंदुस्तान के हर थाने में 6 अभिलेख ऐसे होते जहां ऐसे शरारती तत्वों का लेखा जोखा होता है। सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, हिस्ट्री शीट, एक्टिव लिस्ट और अपराध रजिस्टर, थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी। आप चेक करा लेंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। इनके बारे में अगर एक शब्द भी किसी थाने पे कुछ आप लिखा हो इनकी आपत्तिजनक गतिविधियों पे, तो जब हम इनको खुली छूट दे रहे हैं तो अभी एक प्रतिकार सभा का, अभी तो 10 होंगी। लेकिन यह संतोष का विषय संकेत जी कि अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुझे लगता है कोई दुस्साहस नहीं करेगा प्रतिकार सभा का। और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अब समय आ गया है। आपने निरंतर इसके ऊपर आवाज उठाई है, लेकिन दोषी पुलिसकर्मी हमें लगता है कि अभी भी नहीं चेते हैं। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो प्रमाद और जो ढिलाई दिखाई है विवेचना में, उनके ऊपर भी दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। जी महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर इसको राजनीतिक संरक्षण का प्रतीक ना माना जाए तो क्या माना जाए? अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोचिए, इसकी सुनवाई करेंगे। ये प्रोसीजर का मामला होना चाहिए था। 5 पूर्व अध्यक्ष जो हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के, वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को। ये नौबत ही क्यों आए? संकेत जी, ये अच्छी बात है, चिट्ठी लिखी जानी चाहिए और ऐसा प्रयास होना चाहिए, लेकिन एक सिर्फ वर्ग विशेष को लेकर ही क्यों होना चाहिए? ये देश है, इस देश के किसी भी नागरिक के प्रति, या कोई भी वो बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, बिल्कुल, या कोई भी हो। अभी हाल में एक हैदराबाद के जो मौलाना साहब जो अपना राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं, उस समय जब वो ये कहते हैं कि मोदी चले जाएंगे वन में और जोगी चले जाएंगे मंदिर में, तब तेरा क्या होगा, तो उसके ऊपर खामोशी क्यों, उसके ऊपर सन्नाटा क्यों छा जाता है इन प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का? जब आज जो है, जैसे ही कपिल सिब्बल जी ने इसको एक्सेप्ट कराया, उसके बाद इमरान खान जो है ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके ये कहते हैं कि देखिए भारत में किस तरह से मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और मुस्लिम जगत ने इसको अच्छे से नोट किया है, इसको अच्छे से देख रहा है। और पाकिस्तान की जो ये अपील है, जहां 20 करोड़ मुसलमानों के साथ जो है मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, तो ये महज राजनीति करने के, ये पॉलिटिकल स्टंट क्रिएट करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरा तो इसमें सवाल बस इतना ही था, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि कोई भी, और ये कार्यक्रम किसी एक धर्म विशेष को जेल भेजने के लिए या एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने के लिए नहीं है। जो भी नफरत फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों ना हो। और इसी संदर्भ में ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो मॉच लिंकिंग पे आके सार्वजनिक रूप से जो है लोगों को चेतावनी देता है? जो चर्च पे जब हमला होता है तो वो सार्वजनिक रूप से आके उन लोगों को चेताता है कि अगर आपने ऐसा किया तो कानूनी रूप से आपके ऊपर। मैं प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूं महेश जी। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट के मुख्यमंत्री तो बोल सकते हैं या स्टेट की पुलिस तो कार्रवाई कर सकती है। नहीं, एक वातावरण बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इमरान खान का एजेंडा जो है, आप कहां इमरान खान में लेकर चले गए इसको? मैं तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड की पुलिस से सवाल पूछ रहा हूं, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछ रहा हूं। क्यों ना हो? आप नहीं, ये तुष्टीकरण क्यों? अगर कोई तुष्टीकरण नहीं के खिलाफ, अगर किसी ने नफरती बोले हैं, आप गिरफ्तार कीजिए। निश्चित रूप से हम उसके कार्रवाई तो भाई यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, इसी वजह से ये डिबेट हो रही है। 3 हफ्ते से लगातार हो रही है। और अगर गौरव वल्लभ, अगर वो गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम हर रोज इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे कि नफरती बोलने वाले लोग अभी तक जेल में क्यों नहीं है। इतने हौसले बुलंद हो गए कि पुलिस के कंधे पे हाथ रख करके बोलेंगे हमारे साइड। ये कौन सा कानून है इस देश में? संकेत, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। और पैटर्न क्या है संकेत? कि सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। अनुराग ठाकुर ने जूते मारो का नारा दिया, उनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया। एक फिल्मी अदाकारा ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, उसको पद्मश्री दे दिया। ये पैटर्न है, ये सरकारी संरक्षण का पैटर्न है।
उसी धर्म संसद में मनमोहन सिंह जी के लिए अपशब्द बोला गया कि उनको गोली मार देते हम। सरकार की तरफ से कोई नहीं बोला। खुलेआम मनमोहन सिंह जी की जान पे हमला करने की बात कही जा रही है। सरकार मौन व्रत धारण करी हुई है क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। 22 दिन हो गए संकेत जी, अगर पुलिस चाहे तो विक्रम सिंह जी बैठे हैं यहाँ पे, पुलिस चाहे ना तो 22 सेकंड के अंदर ये सब जेल के अंदर हो सकते हैं। 22 सेकंड, और अभी 22 दिन हो चुके हैं क्योंकि पुलिस चाहती ही नहीं है, क्योंकि चुनाव है। ये जो सज्जन वर्मा जी बैठे हैं ये इमरान खान के पास चले गए। अरे इमरान खान के पास मत जाओ, हिंदुस्तान में आओ, पाकिस्तान में मत जाओ, हिंदुस्तान की बात करो। इस देश को जलाने की बात की जाती है, कहा जाता है कि शस्त्रों से 100 लोग 20 लाख का नरसंहार कर दो। ये चुप बैठे हैं सज्जन, इनकी पार्टी चुप बैठी है। प्रधानमंत्री जी जो अमेजन फॉरेस्ट में आग लग जाती है उस पर ट्वीट कर देते हैं, पर यहां पर देश में आग लगाने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी खामोश है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे हमले की बात की जाती है, प्रधानमंत्री जी खामोश है। उत्तराखंड की पुलिस खामोश है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री पर हमले की बात है भाई, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, ये बात कहीं और ही चली जाएगी। तो अभी हम जो है अपने आप को इसी चीज से जुड़ा हुआ रखेंगे कि हरिद्वार की ये जो नफरत गैंग है ये जेल में क्यों नहीं है, वरना डिबेट इधर उधर निकल जाती है। तो कू ऐप पर ये सवाल पूछा तो राजू जी ने लिखा कि वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैला सकता है क्या? सुभाष जी लिखते हैं क्योंकि नफरत फैलाने से चुनाव जीते जाते हैं। महेश वर्मा जी, ये दो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कू ऐप पर अपनी टिप्पणी दी है और सवाल पूछा है, आप इनको जरा जवाब दे दें। ये इसी देश के हैं, ये पाकिस्तान के नहीं है। नहीं, मैं पाकिस्तान के, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं यहाँ किसी समर्थन के लिए, कोई प्रतिकार गैंग है या कोई प्रबुद्ध गैंग है उसके मैं समर्थन या विरोध के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूं कि हिंदू मुसलमान करने से पहले आप एक भारतीय हैं। आप भारतीय होने के नाते अगर कोई बात करेंगे तो समझ में आएगा। महेश जी, किसी भी भारतीय इस चर्चा में कोई भी भारतीय हिंदू न मुस्लिम बात करता है, हम कह रहे हैं नफरत गैंग के जो लोग हैं उनको राज्य की पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, जेल क्यों नहीं भेज रही? क्योंकि कानून, जैसे कि विक्रम सिंह, मैं हवा ऐसे, ये मेरी कोई दिली ख्वाहिश नहीं है, ये कानून है देश। हम और आप नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों तय करे भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उत्तराखंड की पुलिस गिरफ्तार ना करे? एफआईआर हुआ या नहीं हुआ? एफआईआर 3 हफ्ते से नहीं होने से पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह वैधानिकता पे सवाल खड़ा हो। महेश वर्मा जी का कहना है देखो एफआईआर हुई कि नहीं हुई, आप इसका जवाब दें। वो एफआईआर पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? एफआईआर होना एक पहला चरण है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ऐसे प्रकरण में एफआईआर के पहले प्रिवेंटिव एक्शन हो जाता है। इसीलिए प्रिवेंटिव एक्शन होता है कि अगर हम प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेंगे तो इस प्रकार की विस्फोटक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, मामला हमारे हाथ से निकल के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसीलिए मैंने जो परामर्श दिया था 151 सीआरपीसी और 116 3 सीआरपीसी में पाबंद करके मुचलके पे इनको कुछ लोगों को पाबंद कर देते, प्रोसेशन वगैरह इनके आयोजन को बैन कर देते 144 सीआरपीसी में, तो आपकी ये सारी चीजें मिल जाती। लेकिन आपने प्रिवेंटिव एक्शन तो लिया नहीं, सर्वेलेंस किया नहीं। अब हम आते एफआईआर के बाद कोई गिरफ्तारी वगैरह होगी या नहीं होगी, या 3 हफ्ते तक हम मैंडेटरी उसको हम इतना अनिश्चितकालीन कर देंगे कि उसमें जनता में हमारी विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाएगी। और ये प्रश्न संकेत जी की तरह जब तक हम प्रोग्राम नहीं कर लेंगे तब तक उसके बाद पता नहीं क्यों। देखिए ऐसा है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है महेश वर्मा जी, ऐसा लगता है कि आप कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं कि उसका कहीं कुछ बुरा असर ना पड़ जाए वोटिंग पर, और अगर अदालत कुछ बोल देगी तो आप मजबूर होकर के बोल देंगे भाई हमने तो कुछ किया नहीं, वो अदालत चाहती थी तो हो गया। अरे संकेत जी, मैं उल्टा कहूंगा, इस देश में सिर्फ प्रतिकार जो है प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा, या अभी ये विक्रम सिंह जी जो है रिटायर्ड आईपीएस अफसर है, रिटायर्ड डीजीपी हैं, सीआरपीसी में तो ये भी अधिकार है कि आपको जो है पुलिस वाला ये कहते हुए बंद कर दे कि ये जो आपने शर्ट पहना हुआ है ये लश्कर तैयबा ने फंड किया हुआ है। तो क्या यही होता रहेगा? जांच परख के क्या कोई तुलना कर रहे हैं आप? एक्शन लिया जाता है? एक आदमी पूरे समुदाय विशेष को मारने की बात कर रहा है, उसकी आप शर्ट से तुलना कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास बताएं एक बार कि इस देश में क्या जांच, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, कानूनी इस देश में क्या कानून है या नहीं, एक सीधा सीधा सा सवाल हम लोग इस कार्यक्रम में पूछ रहे हैं। 22 दिन हो गए हैं लगातार पूछते आए हैं, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि ये दिल की ख्वाहिश और मन की बात नहीं है, ये कानून की बात है और कानून ये कहता है, तो कानून का पालन जब तक नहीं होगा तब तक ये सवाल पूछना लाजमी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आज समाजवादी पार्टी जाने का ऐलान किया है। उनके साथ वहां के कांग्रेस एमएलए मसूद अख्तर भी सभा में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इमरान मसूद तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिए थे। देखिए, प्रियंका जी ने निश्चित रूप से बहुत कोशिश की है और प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं और प्रियंका जी ने मेरे को बहुत सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं राहुल जी का और प्रियंका जी का ऋणी हूं और उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे बहुत ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं कि अगर हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का और नौजवानों का साथ देना है तो समाजवादी के पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का रास्ता सुगम होगा।